लेजीनेस भाई, बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं इस चीज़ से। बस सोचते रह जाते हैं इससे कैसे एस्केप करें, इससे बाहर कैसे निकलें, लेज़ीनेस को कैसे दूर करें, लेकिन बस इसी में बझे रह जाते हैं। तुम ये नहीं जानते हो तुम्हारा सराउंडिंग कितना मैटर करता है इन सब चीज़ों में, कि तुम्हारा सराउंडिंग कैसा है। तुम्हारा सराउंडिंग ही बताता है तुम कैसे हो। तुम लेज़ीनेस तुम्हारे अंदर लेज़ीनेस तुम्हारे सराउंडिंग से भी आती है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं पहले ऐसा बंदा था ना कि ऐसे खा के बर्तन 2-2 दिन तक धुलता नहीं था, फेंक देता था। मैं अभी मतलब यहाँ रहता हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ाई करता हूँ, तो वहाँ खुद से पकाता खाता हूँ, तो कभी-कभी तो ऐसे जिस दिन पका लिया उस दिन खा के उसके बाद बर्तन फेंका रहता था 2-2 दिन। इतना ज़्यादा लेज़ी था मैं। तो यही सब है, मैं उसको देख के और डिमोटिवेटेड हो जाता था कि साला बर्तन नहीं धुल पा रहा हूँ, इतना बेकार हो गया हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा सराउंडिंग इतना मैटर करता है ना भाई इन सब चीज़ों में, इसीलिए अपने पहले सराउंडिंग को सुधारो। जैसे कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, तुम्हारी कॉपी किताब अगर फेंकी हुई है, तो तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। सबसे पहले अगर तुम्हें पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने टेबल को सुधारो और अपनी कॉपी और किताब को एक जगह पे रखो, फिक्स्ड प्लेस पे रखो, ताकि तुम्हें अगर कोई चीज़ फाइंड करनी हो उसमें से कोई, मान लो केमिस्ट्री की बुक निकालनी हो तो आराम से निकाल लो। ये नहीं कि ढूंढ रहे हो तो तुम और नहीं पढ़ने का मन करेगा। ऐसे मेरे साथ होता है, अगर पेन नहीं है तो मैं पढ़ना ही बंद कर देता हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। यही सब है कि तुम्हारा सराउंडिंग कितना मैटर करता है तुम्हारे आइडेंटिटी में, तुम्हारे वर्क में। इसीलिए अपने सराउंडिंग को सुधारो और हमेशा एक वाइब बना के रखो, बहुत अच्छी वाइब बना के रखो, जिससे तुम्हें मोटिवेटेड फील होगा हमेशा। और तुम डिसिप्लिन्ड भी रहोगे उन सब चीज़ों से कि हाँ, ये कॉपी यहाँ रखी है। एक-एक मतलब छोटी से छोटी चीज़ तुम्हारे आइडेंटिटी में मैटर करती है, तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैटर करती है। इसीलिए हर एक छोटी चीज़ को सही से करो, और उस जैसे कोई सामान है तो उसको जहाँ से उठाया वहीं पे रखो, और जो भी काम है उसको जहाँ जैसे तुरंत मिला तुरंत ही उसको कर दो। अगर उसको बाद के लिए छोड़े तो कभी नहीं कर पाओगे, या फिर उसको मतलब अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने सराउंडिंग को संभाल के रखो, और किसी भी काम को जैसे ही मिले उसको तुरंत वहीं डन कर दो। मतलब उसको करके डन कर दो, ये नहीं कि हाँ मैं कर लूंगा, इस तरह का डन मत करना। और लेजीनेस दूर किया जा लेजीनेस दूर किया जा सकता है बाय प्लानिंग योर डे। तुम्हें अपना दिन प्लान करना पड़ेगा कि मुझे आज क्या क्या करना है, और जो सबसे आसान काम हो उससे तुम अपना डे स्टार्ट करो। जैसे तुम्हें अगर केमिस्ट्री बहुत आसान लगती हो, पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री बहुत आसान लग रही हो, ये नहीं कि पूरी केमिस्ट्री तो आसान नहीं लग सकती, जाहिर सी बात है, तो उसमें जो सबसे आसान टॉपिक हो तुम्हारा आज का, उससे चालू करो पढ़ने को, तो तुम अच्छा खासा पढ़ ले जाओगे। नहीं तो अगर सबसे टफेस्ट टॉपिक उठा लिया और उसका 2-4 क्वेश्चन नहीं लगा, बस वहीं डिमोटिवेटेड और फिर वहीं छोड़ दोगे। इसीलिए तुम सबसे आसान काम से चालू करो और अपने डे को फुली प्लान करो। जो सबसे इजी काम है उसको सबसे पहले, फिर सबसे टफेस्ट काम को उसके बाद, जो मीडियोकर है उसको लास्ट में रखो, ताकि तुम्हारा जब मोटिवेशन एकदम पीक पे रहेगा ना आसान काम करने के बाद, तो अपने आप ही तुम टफेस्ट को भी मॉडरेट समझकर कर ले जाओगे या इजी समझकर कर ले जाओगे। तो अपने डे को प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह ही प्लान करो कि आज मुझे करना क्या है, और सबसे इजी वाले को सबसे पहले रखना। और तुम्हारा भाई सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे हार्ड वर्क करना है, चाहे जो हो जाए मुझे हार्ड वर्क करना है। अब मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है, इन सब चीज़ों में फंसा हुआ लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन और भी ये सब चूतियाप, इन सब चीज़ों में अगर मैं फंसा हूँ तो मुझे निकलना है। तुम इसके लिए अपने माइंडसेट को बिल्डअप करो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से निकल पाओ। सबसे पहले अपने दिमाग से लड़ना है। दिमाग से तभी लड़ सकते हो जब तुम्हारे पास एक स्ट्रांग माइंडसेट हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद अपने डे को प्लान करो,
उसके बाद तुम जाके अपने सराउंडिंग को सही करो, तब तुम जाके अपने लेज़ीनेस को हटा पाओगे। तो ये 3 स्टेप फ़ॉलो करो अपने लेज़ीनेस को हटाने के लिए, और डिसिप्लिन बनो भाई, हार्ड वर्क करो और जल्दी से जल्दी राइज़ करो।